हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 जेक बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रकाश परावर्तन और अपरावर्तन से। प्रकाश परावर्तन एवं अपरावर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो 20 फरवरी को आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिल सकता है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी 20 फरवरी के पेपर में देखने को मिल सकता है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। सर इसमें विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंसेज। लेंस बनाने के लिए किस मटेरियल का, किस पदार्थ का हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो मिट्टी का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं होता है सर। तो मिट्टी मास्टर सही उत्तर होंगे। मास्टर जी मिट्टी को सही लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना स्थिति आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की होनी चाहिए। कि जो आपके कनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बना ऑब्जेक्ट का वो वर्चुअल इरेक्ट हुआ, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट हुए, तो उसके पोजीशन कहाँ होंगे। तो सर एक कनकेव मिरर के अगर फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रख दिया गया है तो ये आपके जो होंगे वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, सीधा तथा बीम होगा, सीधा और आभासी होंगे। और आपकी जो है वो भी आपके ऑब्जेक्ट्स जो बीम होगा वो बड़ा पाया जाएगा। तो कहाँ होंगे, दर्पण के ध्रुव और आपके फोकस के बीच में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएंगे, ऑप्शन 4 हो जाएंगे सर, बिटवीन द पोल ऑफ मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। कि किसी बीम का कि वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस टू ऑब्टेन ए रियल एंड सेम साइज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि सर आपकी जो है उत्तल लेंस में के सामने और आपकी वस्तु को कहाँ रखा जाए जिसका जो बीम बने वो वास्तविक हो और समान साइज का हो, बराबर हो, जिसका जो ऊंचाई हो वो बराबर हो। तो ये आपकी जो रखे जाते हैं सर फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर रखते हैं, 2f पे रखते हैं सर, मतलब फोकस से दोगुनी पर दूरी पर रखते हैं। क्या, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन 2 हो जाएंगे, ट्वाइस द फोकल लेंथ, 2f पे रखते हैं सर, ये भी याद होगा, ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी बोली जाती है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो ये आपका जो होंगे वो दर्पण और लेंस कैसा कि कोई सी गोलीय दर्पण का तो आपकी बोथ क्या हो जाएंगी, कन्वेक्स हो जाएंगी। कन्वेक्स लेंस का भी आपकी पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव आपकी फोकल लेंथ होते हैं, और कन्वेक्स लेंस का मिरर का भी, कन्वेक्स मिरर का ही आपकी पॉजिटिव फोकल लेंथ होते हैं। क्या हो जाएंगे, दोनों उत्तल होंगे, ऑप्शन 2 हो जाएगा, बोथ कन्वेक्स होगा। अच्छा मास्टर समझ में आया कि अगर फोकल लेंथ जो होते हैं, फोकस दूरी जो होते हैं वो आपकी उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों का आपकी धनात्मक मान होता है। तो पॉजिटिव सेंटीमीटर किसका हो जाएगा, दोनों उत्तल का हो जाएगा। समझ में आ गया मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। कि नो मैटर कि आप ऑब्जेक्ट आपकी मिरर से, आप दर्पण से कितना दूरी पे खड़े हो, लेकिन जो आपका इमेज बन रहा है, एपियर्स, आपकी इमेज जो एपियर्स हो रहे हैं वो स्ट्रेट आ रहे हैं,
मे बी इट इज ए मिरर, तो ये आपके समतल भी हो सकते हैं सर और उत्तल मिरर भी हो सकते हैं। या तो समतल होगा प्लेन मिरर, आइदर प्लेन मिरर, और कन्वेक्स मिरर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि प्लेन मिरर में भी आपकी जो सीधा इमेज बनता है और आपकी सर उत्तल मिरर में भी, आपकी उत्तल दर्पण में भी क्या सीधा आपकी इमेज बनते हैं। समझ में आ गया मास्टर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करें? जिसका फोकस कम होगा, फोकल लेंथ कम होंगी, उसका ज़्यादा पावर होगा, तो उस लेंस को हम यूज करेंगे सर। तो ये 5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस लेंगे क्योंकि कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएंगे। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लेंगे, एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर लेंगे सर, क्योंकि पावर जो होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए और कन्वर्जिंग होना चाहिए। तो क्या हो जाएंगे? कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अच्छा मास्टर, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन से है मास्टर कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो फोकस दूरी जो होता है वो त्रिज्या से आधा होता है। तो क्या होती है? आधी होती है, हाफ होता है सर। व्हाट इज द फोकल और लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर? हाफ। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा गुरुजी, ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या अंतर, आपकी जो संबंध है, रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर? तो R इक्वल टू जो हो जाता है गुरुजी वो होता है फोकल दूरी के 2 टाइम्स कर दो। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन 1 हो जाएंगे गुरुजी, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से गुरुजी, नेक्स्ट क्वेश्चन से मास्टर, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। कितना है त्रिज्या? 32 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी क्या होगा कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर का कितना है? 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या होंगे? तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? R/2, R/2 हो जाएंगे, मतलब 32/2 हो जाएंगे, मतलब कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। कोई दिखा? ऑप्शन 1 दिख गया गुरुजी, ऑप्शन 1 सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, वो आपके जो होते हैं सीधा होता है, सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। जो कन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनते हैं वो हमेशा कैसा होता है? स्ट्रेट होता है। ऑप्शन 4 पे ताला लगा दिया जाए मास्टर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो पर मीटर भी बोल सकते हैं या डायप्टर बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस? क्या होता है? डायप्टर होता है, ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं कि वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? कि जब मिरर जो यूज किए जाते हैं रियर व्यू मिरर के लिए, व्हीकल्स में रियर व्यू के लिए किस तरह का मिरर को यूज किया जाता है? तो कन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? उत्तल दर्पण यूज किया जाता है। उत्तल दर्पण क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि छोटा इमेज बनता है, इमेज जो बनते हैं प्रतिबिंब वो छोटा होते हैं और लार्ज एरिया को कवर करता है, लार्ज एरिया ज़्यादा एरिया जगह को दिखाता है सर छोटा सा चीज में, इसीलिए इसका कन्वेक्स मिरर का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के अग्नदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? फ्रंट व्हीकल के फ्रंट लेफ्ट में किस तरह का मिरर यूज किया जाता है? तो कनकेव मिरर यूज किए जाते हैं, अवतल दर्पण यूज किया जाता है। क्योंकि आपके जो कनकेव मिरर यूज किए जाते हैं तो बल्ब यहाँ पे लगाया हुआ है, तो यहाँ से क्या करेगा, जैसे यहाँ से निकलेगा और ये आपके ज़्यादा दूरी तक जाएंगे बल्ब सर लाइट, इसीलिए आपके अवतल दर्पण का यूज किया जाता है।
कनकी मिरर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सर सोलर कुकर में आपका जो है वो आपकी अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, कनकी मिरर का। विच स्फेरिकल मिरर इज यूज्ड इन ए सोलर कुकर। सोलर कुकर में किस मिरर का यूज किया जाता है, कनकी मिरर, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर होता है। सारा रे जो आ रही है किरण उसको क्या करवाता है, एक बिंदु पर मिलाता है सर, इसलिए इसका यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध। तो पावर इक्वल टू क्षमता बराबर होता है 1/f। क्या होता है पावर इक्वल टू 1/f, मीटर में होना चाहिए, किसमें होगा, मीटर में होंगे। क्या दिखे, ऑप्शन 1 दिखे, ऑप्शन 1 सही उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन 1 सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें तो आपत्ति, सर प्रकाश की जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसके आपके नियम लिखना है। तो बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। सर आप सुनिएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन दिस सेम प्लेन, ऑल लाई इन दिस सेम प्लेन। और सुनिएगा दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपकी सदा आपतन कोण बराबर जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे समझिएगा, यही तो समतल दर्पण है, आपतन बिंदु है, आपतित किरण है, ये आपकी परावर्तित किरण है। ये आपतन कोण है जो नॉर्मल और आपकी आपतित किरण के बीच में जो एंगल बन रहे हैं कोण, उसे आपतन कोण बोलेंगे। और जो नॉर्मल और आपके परावर्तित किरण के बीच में जो बन रहा है उसे परावर्तन के कोण बोलेंगे। इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, इसको प्लेन मिरर बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। तो राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में लिखना है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन दिस सेम प्लेन, सभी एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपकी इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी आ जाती है कि गोलीय दर्पण, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, फोकस एवं फोकस दूरी की परिभाषा देखिए। तो सर ये समझिएगा कि एक आपका गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण का ए सर आपकी पोल है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ध्रुव जो होता है, ध्रुव समझिएगा गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण जो है आपका, उसका जो परावर्तक पृष्ठ है, ये पूरा पृष्ठ सर, ये पूरा पृष्ठ का जो मिडिल पार्ट है ना, मिडिल पार्ट, उसी को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। मुख्य अक्ष, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। कि ध्रुव ए ध्रुव हो गया और आपकी वक्रता केंद्र से होकर जो काल्पनिक रेखा को जाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम जो बोलेंगे वो मुख्य अक्ष बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। एक क्या है, अगर मिलाएंगे तो एक गोला है, एक गोला है, तो एक गोला का भाग है, तो इस गोले का केंद्र ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। जो इस गोला का केंद्र होगा वही क्या कहलाएगा, ये आपकी जो आपकी दर्पण का वक्रता, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य अक्ष के उस बिंदु को मुख्य फोकस कहती है। तो मानो कि एक पहले लेके गए समांतर रे किसका, प्रिंसिपल एक्सिस का, ध्रुव से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक क्या करेगा, एक पॉइंट पे मिलेगा परावर्तित होने के बाद, जिस पॉइंट पे मिला उसी को हम क्या बोलते हैं, ये आपको मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी, दूरी जो आपकी हो गई
पोल और आपके ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी जो है वो फोकस दूरी कहते हैं। समझ में आ गया सर। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल। और सर आपका त्रिज्या, गोला का त्रिज्या क्या इसको बोलेंगे? तो ध्रुव और आपकी केंद्र वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। या जिस गोला से गोलीय दर्पण लिया गया है उस गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण का त्रिज्या कहते हैं सर। समझ में आ गया? तो बोलता है पोल क्या बोलेंगे? द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलेंगे? इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर। The center of this sphere is called center of curvature of the spherical mirror. Focus इसको बोलेंगे? The point on the principal axis where the rays of light traveling parallel to principal axis converge or appear to converge after reflection is called principal focus. Focal length, the distance between the pole and the focus is called the focal length. समझ में आ गया सर। अवतल दर्पण की दो उपयोग को लिखे दंत चिकित्सक द्वारा और सोलर कुकर में। दंत चिकित्सक और सर गाड़ी के हेडलाइट में अग्नि लैंप में यूज करते हैं सर। तो और सर आपकी दो यूज बताना है। राइट टू यूजेज ऑफ कनकेव मिरर बाय डेंटिस्ट इन सोलर कुकर। तीसरा बोल सकते हैं सर इन हेडलाइट डिस्टिव। ये सब में क्या होता है? कनकेव मिरर का यूज होता है सर। अब आते हैं उत्तल दर्पण की दो उपयोग को लिखिए। राइट टू यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर, मोटर गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में सर, एज ए साइड मिरर इन ए मोटर व्हीकल। सड़कों में बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में सर, इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टर एबव द बल्ब्स इन द स्ट्रीट। बल्ब जो लगे तो उसके एबव में लगा दिया जाता है, क्योंकि जो तिखा मोड़ में टर्निंग रोड में इसका उपयोग किया जाता है। या बड़ी बड़ी दुकानों में कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है, क्योंकि सर पूरा सामान उसे दिख सके। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी कि निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताएं कि किसी कार का अग्निदीप में क्या यूज होता है? आपकी अवतल दर्पण यूज होती है। किसी वाहन का पार्श्व दृश्य दर्पण में क्या यूज होता है? उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। सौर भट्टी में, सोलर फर्नेस में आपके कनकेव मिरर मतलब कि अवतल दर्पण का यूज होता है सर, अवतल दर्पण का यूज होता है। समझ में आ गया? किसी कार का अग्निदीप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसी वाहन का पार्श्व दृश्य देखने के लिए, पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर भट्टी में अवतल दर्पण का यूज होता है। स्टेट द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फ्लोइंग सिचुएशन। फ्रंट एंड ऑफ ए कार, जो फ्रंट एंड ऑफ ए कार जो लगा रहता है दीप में, वो आपकी कनकेव मिरर लगे रहते हैं। रियर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल आपकी कन्वेक्स मिरर लगे रहते हैं, कन्वेक्स मिरर लगे रहते हैं सर। सोलर फर्नेस में आपके कनकेव मिरर लगे रहते हैं। क्या सा मिरर? कनकेव मिरर लगा रहता है सर, कनकेव मिरर लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है कि ए कनकेव मिरर यूज्ड इन द हेडलैम्प ऑफ ए कार। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है कि वाहनों में उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है? वाहनों में जो है, गाड़ियों में जो है, वो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण को ही क्यों यूज किया जाता है? तो दो रीजन है, समझिएगा। पहला कि सर विस्तृत दृष्टि क्षेत्र, ज़्यादा क्षेत्र तक वो कवर करता है, और संकीर्ण दृष्टि क्षेत्र समतल दर्पण में थोड़ा कम होता है। और क्या होता है, उसका जो होता है सीधा बनता है। इमेज जो है वो आपका प्रतिबिंब जो बनते हैं वो सीधा बनते हैं। उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है तथा इसका दृष्टि क्षेत्र काफी विस्तृत होता है। अतः उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है।
इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग मिरर के रूप में किया जाता है। इसलिए समझ में आ गया, क्योंकि सर सीधा प्रतिबिंब बनाता है और लार्ज एरिया को कवर करता, बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। बोलता है कि वाई ए कन्वेक्स मिरर यूज्ड एज साइड मिरर इन व्हीकल्स। Convex mirrors always form a straight image or virtual image, erect image of an object and its field of view is very wide. So a convex mirror enables the driver to see a very large area behind him. Therefore a convex mirror used as a side mirror. समझ में आ गया सर, समझ में आ गया मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपरावर्तन के नियम को लिखे। अपरावर्तन को नियम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखना है, इसे बताना है। तो आपतित किरण और आपके अपरावर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन पर अविलंब सभी एक ही तल में होते हैं। समझिएगा, इंसिडेंट रे और ए सर नॉर्मल हो गए और इस सीधा कुछ जाता है ना इस तरह से, तो ए आपकी रिफ्लेक्टेड सर। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन सेम प्लेन, ऑल लाइन सेम प्लेन, एक ही तल में होती है। और सर आपतन कोण की जया साइन आपकी सर साइन आई बाय साइन आर जो होंगे वो क्या होंगे, स्थिर होता है, मतलब कांस्टेंट होते हैं सर। आपतन कोण की जया तथा अपरावर्तन कोण की जया का क्या होते हैं, अनुपात क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल to the surface separating the two media at the point of incidence all lie in the same plane, सभी एक ही प्लेन पे लाई करती हैं सर। The ratio of sin of angle of incidence to the sin of angle of reflection is constant. sin i by sin r क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं सर। दोनों लोग हमें याद हो गया गुरुजी मास्टर। आगे चलो आगे चलो आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है कि लेंस की समता से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक लिखिए। लेंस की समता से उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब पावर को सर 1/f लिख दो ना मीटर में, कि लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम इन्वर्सली द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका SI मात्रक जो होते हैं डायप्टर होता है, कैपिटल D से डिनोट करते हैं सर। अच्छा ऐसी बात है, हाँ इसी तरह बात है। तो बोला जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द पावर ऑफ द लेंस, राइट द SI यूनिट ऑफ इट। द पावर ऑफ ए लेंस इज एक्सप्रेस्ड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल को एक्सप्रेस कर दे तो ये क्या एक्सप्रेस करते कैसे, रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ में। मतलब पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा, किसमें सर, मीटर में होंगे। SI यूनिट जो होता है पावर का क्या होता है, डायप्टर होता है। क्या होता है, डायप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है कि किसी लेंस की एक डायप्टर क्षमता को परिभाषित करें। तो एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। कि सर अगर जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है उसकी पावर जो होगी, लेंस की क्षमता होगी, वो 1 डायप्टर होगी। तो डिफाइन द पावर ऑफ लेंस हुज पावर इज 1 डायप्टर। 1 डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। जिस पावर ऑफ लेंस का डायप्टर 1 डायप्टर होगा जिसका फोकल लेंथ क्या हो जाए, 1 मीटर हो जाए। अच्छा सर ऐसी बात है। हाँ बोलता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब प्रतिबिंब बनने की क्रिया का किरण आरेख खींचें तथा प्रतिबिंब की प्रकृति बनाएं। तो हमेशा याद रखना बच्चों, हमेशा याद रखना कि एक कनकेव मिरर बनाना, एक पोल दे देना ध्रुव, एक फोकस दे देना, एक आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर दे देना। हमें क्या ऑब्जेक्ट रखा गया है समझिएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है समझिएगा। ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी वक्रता केंद्र पे है। कहाँ है, वक्रता केंद्र पे है।
है सर। तो वक्रता केंद्र दोनों जो है कहाँ से निकालेंगे, माथा से 2 रे निकालेंगे। कितना रे चाहिए, मिनिमम 2 रे चाहिए किसी का प्रतिबिंब बनाना हो तो। एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाना और कहाँ से पास करवा देना, फोकस से पास करवा देना सर। तो एक इसी तरह की कुछ इमेज बनेंगे, कुछ इसी तरह। और दूसरा जो लेके जाना, दूसरा जो लेके जाना सर, वो आप क्या करना सर, एक आप जो रे लेके जाओगे वो फोकस से पास करवाओ। जैसे फोकस से पास करवाओगे ये रिफ्लेक्शन होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। और कहाँ बने, सेंटर पे ही बना। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा और समान आकार का होगा। कहाँ पे इमेज बनेंगे, इमेज वहीं पे सर वक्रता केंद्र पर ही बन गए, वक्रता केंद्र पे ही बन गए। इसी तरह इंग्लिश का हो या हिंदी का, यही तो बनाना था सर। बोलता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर of a concave mirror, draw a ray diagram of the process of image formation and also state the nature of the image। nature of image क्या होगा, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइड होंगे सर। समझ में तो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी जाए तब बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे तथा प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं। सर एक आपकी कनकेव मिरर बनाना है, सर कनकेव मिरर। इसमें पोल बनाना है, एक फोकस बनाना है, एक सेंटर व कर्वेचर बनाना है सर। सुनिएगा ऑब्जेक्ट को जो कहाँ रखा गया है, पोल और फोकस के बीच में। तो एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाएंगे सर, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ये फोकस से पास कर जाएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास कर देगा। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएंगे सर, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये दोनों रे को जब मिलाएंगे तो पीछे कहीं पीछे वो मिले के बनेंगे। पीछे जहाँ पे बनेंगे तो ये पीछे तो रे जा नहीं सकता है, तो इमेज जो बनेंगे वो आभासी होंगे और सीधा होगा, काल्पनिक और सीधा होगा, और वस्तु से बड़ा होगा सर, वस्तु से बड़ा होगा। मतलब कि आपके ऑब्जेक्ट से इनलार्ज होंगे, वर्चुअल होंगे एंड इरेक्ट होंगे। बनाना तो सीख गया सर, बनाना तो सीख गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है उत्तल लेंस में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचे जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है। सर एक आपके बनाना है उत्तल लेंस बनाना है, उत्तल लेंस बनाने के बाद सर ये आपके प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर को डिनोट करना है सर, और ये आपकी F1 मानना है, ये आपके आगे वाले जो है सर 2F1 मानना है, 2F1 मानना है। इधर क्या हो जाएगा, F2 हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, 2F2 हो जाएंगे सर। तो क्या बोला, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट जो है सर वो आपकी प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में है सर, फोकस के। तो इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितना रे चाहिए, 2 रे चाहिए। एक ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा सर, तो ऑप्टिकल सेंटर से ही गुजर जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से ही गुजर जाएगा। दूसरा रे सर अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए तो फोकस से होते हुए निकल जाएंगे सर, फोकस से होते हुए गुजर जाएंगे। दोनों के पीछे एक्सटेंड करेंगे सर, पीछे जब एक्सटेंड करेंगे सर तो कहीं इधर आपका इमेज बनेगा, कहीं इधर बनेगा, ए डैश मानेंगे, इसको बी डैश बोलेंगे सर। तो जो आपकी प्रतिबिंब की प्रकृति होगा वो काल्पनिक और सीधा होंगे और वस्तु से बड़ा होंगे सर।
तो ये आपकी स्पेशल केस है, याद रखिएगा। जब प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में और वस्तु होते हैं तो प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा होता है सर। अच्छा मास्टर, ऐसी बात है। हाँ, कि नेचर ऑफ इमेज जो बनेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेंगे जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो कन्वेक्स लेंस में, और क्या होगा, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट होंगे। अच्छा मास्टर, समझ में आता है। अच्छा मास्टर, समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है कि कोई वस्तु किसी अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा इन्फिनिटी अनंत बीच रखी गई है। बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे, मतलब कि उसका फिगर बनाना है सर। तो एक आपकी क्या लेना है, आपकी वो लेंस लेने हैं, आपकी अवतल लेंस लेने हैं। अवतल लेंस जो होता है वो आपकी कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस होते हैं सर। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपकी F1 है, ये आपकी F2 है सर। इधर अब समझिएगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से कहीं पे रखा हुआ है। अब समझना ए बी, तो दोनों रे जो निकालेंगे माथा पर से निकालेंगे। तो एक जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाएंगे सर तो ए डाइवर्ज करेगा, लगेगा कि वो कहाँ से, फोकस से आ रहे हैं, फोकस से रे आ रहे हैं। और दूसरा जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देंगे सर, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर से क्या करेगा, पास हो जाएंगे। जहाँ पे कट किया वहीं पे उसका इमेज फॉर्मेशन होगा सर, वहीं पे उसका इमेज फॉर्मेशन होगा सर। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, काल्पनिक सीधा, और क्या बनेंगे इसमें, प्रतिबिंब छोटा बनेंगे सर, छोटा बनेंगे सर, छोटा बनेंगे। वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा नेचर, और स्मॉल आपके साइज बनेंगे सर। समझ में आ गया मास्टर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ ना मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मास्टर है, सुनना ध्यान से तभी समझ में आएंगे, वरना समझ में नहीं आएगा मास्टर, वरना समझ में नहीं आएगा। बोलता है 5 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार अज्ञात करें। तो बोला जाता है क्या कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तब फोकल लेंथ कनकेव मिरर का क्या होता है, हमेशा एफ नेगेटिव होता है, -10 सेंटीमीटर दिए हुए हैं सर। यू जो दिया हुआ है -20, यू हमेशा जो लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेते हैं, यू -25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एच नोट मानेंगे, एच नोट आपके सर ऊंचाई, ऑब्जेक्ट का ऊंचाई जो दिया हुआ है, ऊंची जो कोई वस्तु का ऊंचाई जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, मतलब एच नोट जो दिए हुए हैं वो 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव लेंगे सर। मतलब अब हमें जो निकालना है इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी, और हमें सर प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या जानते हैं सर, 1/f = 1/v + 1/u होता है। 1/f = 1/v + 1/u होता है। तो 1/v क्या लिख सकते हैं, 1/f - 1/u। अब क्या हो जाएगा, 1/v = 1/10 के जगह पे, f के जगह पे -10 रखें, -1/u, u के जगह पे -25 रखेंगे सर। तो यहाँ से आप समझिएगा क्या हो जाएगा, 1/10 माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस 1/25 हो जाएंगे। 10 और 25 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 50, और क्या सर 10 5 जा 50, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव -5 होगा। 25 2 जा 50, तो 2 1 जा 2 हो जाएंगे, +2 हो जाएंगे। -5 + 2 कितना बचेगा, -3/50 बचेगा। मतलब क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1/v = क्या गया, -3/50।
तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपके v इक्वल टू -50/3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -16 आ जाएगा सेंटीमीटर में। अब आवर्धन निकालते हैं तो आवर्धन बराबर होता है m इक्वल टू -v/u होता है। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, v कितना आया सर, -50/3 आया, -50/3 हो जाएगा इंटू u कितना है -25, तो माइनस से माइनस कटा 25 टू जा कितना हो गया, तो आपके 50 हो गए। आपके क्या आ गए सर, -2/3 आ जाएगा, -2/3 आ जाएगा, -2/3 आ गया। तो m इक्वल टू क्या होता है, HI/H0 होता है, HI/H0 होता है, m इक्वल टू HI/H0 होता है। तो सर आपके -2/3 m निकाले अभी, HI आपको निकालना है और आपके H0 5 दिए हुए हैं। तो यहाँ से HI बराबर क्या हो जाएगा, HI बराबर जो हो जाएंगे 5 इधर डिवाइड में, वो लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो -2 × 5 बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब HI जो मेरा आ गया -10/3 आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3.3 सेंटीमीटर आ गया। मतलब कि जो आ गया सर ऑब्जेक्ट से छोटा आ गया, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या आ गया, वो आपकी 16.16 सेंटीमीटर है, -16.16 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगा वास्तविक और उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होंगे। भी नेगेटिव आ गया, मतलब क्या समझना कि ऑब्जेक्ट जो इमेज बना है वो रियल एंड इन्वर्टेड बने हैं, मतलब कि वास्तविक एवं उल्टा बने हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझना मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है बोला जाता है क्या कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार अज्ञात करें। An object 5 centimeter long is placed at a distance of 20 centimeter in front of convex mirror। कैसा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। तो उसका पोजीशन निकालना है, नेचर निकालना है और साइज ऑफ द इमेज निकालना है। तो H और नोट जो दिया हुआ है वो कितना, 5 सेंटीमीटर। मतलब कि हमेशा ऑब्जेक्ट का जो ऊंचाई लेते हैं, वस्तु का ऊंचाई वो पॉजिटिव लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। सर उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के लिए R जो होता है त्रिज्या, वो हमेशा पॉजिटिव धनात्मक में लेते हैं। R कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। तो F यहाँ से हो जाएगा R/2 मतलब 30/2 कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर प्लस में लेते हैं उसके और आपकी फोकस दूरी। U हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो U कितना दिया हुआ है, -20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें निकालना है HI और V निकालना है। तो दर्पण सूत्र जानते हैं, 1/F इक्वल टू होता है 1/V + 1/U। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/V इक्वल टू 1/F - 1/U। अब वैल्यू रखते हैं 1/V इक्वल टू 1/F के जगह पे 15 प्लस में, माइनस U के जगह पे क्या रखेंगे, -20। तो 1/15 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/20 हो जाएगा। 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 होगा, 15 चौक 60 तो 1 चौक 4, 20 तिया 60 तो प्लस 1 तिया 3, तो क्या आ गया, 7/60 आ गया। तो रेसिप्रोकल यहाँ से करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, V इक्वल टू 60/7 डिवाइड करेंगे तो 8.57 सेंटीमीटर आ गया सर। प्लस में आए मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगा, नेचर क्या हो जाएगा, V अगर प्लस में आ गया तो वर्चुअल बिहाइंड द मिरर बनेंगे सर, बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो आवर्धन बराबर होता है -V/U, आवर्धन बराबर जो होता है -V/U। तो मैं आपके सर V कितना आया, +60/7 आया तो -60/7 हो जाएगा इंटू -20। तो माइनस से माइनस कटा 23 जा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मतलब 3/7 आ गया, 3/7 आ गया मतलब <1 आ गया। मतलब कि आपकी जो इमेज बने वो छोटा बनेगा। और प्लस में वैल्यू आया तो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब काल्पनिक एवं सीधा आपकी प्रतिबिंब बनेंगे। तो m इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ से HI/H0, HI/H0 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके 3/7 होगा।
होगा। तो 3/7 एच नोट कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो 5 को उधर ले जाएगा तो क्या जाएगा, H2 बराबर 3 × 5/7, 15/7 हो जाएगा, मतलब 2.14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से आवर्धन निकाले सर, आवर्धन जो आया लेस देन 1 आया और प्लस में आया, इसीलिए क्या हो जाएगा, छोटा इमेज बनेंगे। मतलब कि स्थिति जो होगा भी कितना हो जाएगा, 8.5 सेंटीमीटर दूर। प्रकृति जो होगा आभासी मतलब काल्पनिक एवं सीधा होगा और वस्तु से छोटा बनेंगे सर, वस्तु से छोटा बनेंगे। समझ में आ गया मास्टर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की गति कितनी होती है, प्रकाश में गति कितनी होती है? कि लाइट एंटर्स ए ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 फ्रॉम एयर। हवा से किस में जाता है, आपकी कांच में जाती है। तो बोलता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। तो म्यू इक्वल टू जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, जो होते हैं वो आपके स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय क्या होता है, आपकी जो होती हैं सर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हो जाएगा। तो यहाँ से निकालना है Vg, तो Vg इक्वल टू हो जाएगा C/Vg, आपकी म्यू आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। C बराबर होता है कितना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ होता है, बाय आपके क्या दिए हुए हैं 1.5 दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो 1.5 आपकी 0 बचेंगे, 15 टू जा कितना आ गया 30, मतलब 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। मतलब कांच में प्रकाश की चाल जो हो जाएगा वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएंगे सर, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। समझ में आ गया मास्टर, समझ में आ गया कि हमें याद रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है अपने मीडियम से उस मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट के रेसिप्रोकल होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु मुख्य अक्ष पर रखी गई है, प्रतिबिंब का स्थान एवं आकार अज्ञात करें। तो आपकी सर कैसा लेंस है, आपकी अवतल लेंस है, कैसा लेंस है, अवतल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस है, उत्तल है या अवतल है, अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस में f जो होता है आपकी कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस है तो मतलब f जो लेंगे नेगेटिव में लेंगे, f इक्वल टू -15 सेंटीमीटर दिया हुआ। u हमेशा आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में लेते हैं, तो u जो हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, v निकालना है। h नोट हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो hi हाइट ऑफ इमेज निकालना है सर। तो यहाँ से हम जानते हैं लेंस सूत्र, लेंस फार्मूला जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो 1/v इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/f प्लस 1/u लिखेंगे। तो 1/v इक्वल टू क्या जाएगा, सर आपकी जो अवतल लेंस का फोकल लेंथ जो होता है नेगेटिव में -15 हो गया, प्लस 1/-30 हो जाएंगे। वहाँ से आप सॉल्व करेंगे, इक्वल टू क्या जाएगा, यहाँ से 15 और 30 कैल्सियम लेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 15 दूनी 30, तो 1 दूनी 2, माइनस है तो -2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 30 × 30 तो 1 × 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 -1 -3 हो जाएगा, -3/30 हो जाएगा। तो यहाँ से जब कटेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/10 आ जाएगा। तो v इक्वल टू रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/v इक्वल टू क्या आ गया, -1/10, तो v इक्वल टू क्या आ जाएंगे आपके -10 आ जाएंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब समझिएगा मैग्नीफिकेशन बराबर जो होते हैं, आवर्धक बराबर जो होता है v/u होते हैं, या बोल सकते हैं hi/h0। तो v/u कितना दिया हुआ है, v/u, तो hi बराबर यहाँ से लिख सकते हैं v/u इंटू आपकी h0। v कितना निकाले, -10 और u कितना था, -30 सर, इंटू 4, 0 से 0 कटा और ये माइनस से माइनस कटे, 4/3 आ गया, 4/3 आ गया, मतलब 1.33 आ गया।
मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज छोटा हो गया सर। मतलब प्रतिबिंब का स्थान जो होगा वो 10 सेंटीमीटर होंगे। कितना होंगे? 10 सेंटीमीटर होंगे। और ये प्रतिबिंब का आकार जो बनेगा वो कैसा बनेगा? वो आपके 1.33 और वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। और माइनस में अगर आ गया भी तो मतलब यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेंगे सर इमेज। मतलब कैसा बनेगा? काल्पनिक और आभासी बनेगा। तो लेंस में समझिएगा कि अगर नेगेटिव में भी आता है तो मतलब कि आभासी एवं क्या बनते हैं? काल्पनिक सीधा बनता है सर। समझ में आ गया गुरुजी? समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 5 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस में से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात करें। तो ये अभिसारी बोले तो फोकसिंग लेंस हो गया आपकी, मतलब कि कन्वेक्स लेंस हो गए, उत्तल लेंस हो गए। उत्तल लेंस का एफ जो होता है पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस का एफ कितना दिया हुआ? +10 सेंटीमीटर हो गए। यू हमेशा नेगेटिव में लेते हैं तो यू कितना दिया हुआ? -25 सेंटीमीटर। भी हमें निकालना है। एच नोट जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ? 5 सेंटीमीटर। तो एच आई हमें निकालना है। तो लेंस सूत्र, लेंस का फार्मूला जो हो जाता है 1/f = 1/v - 1/u हो जाती है। तो यहाँ से 1/v = लिख सकते हैं 1/f - 1/u है तो उधर ले गए तो क्या हो जाएगा? प्लस में 1/u हो जाएगा सर। अब क्या लिखेंगे? 1/v = 1/f तो प्लस में होता है +10 लिख दिए सॉरी 1/10 लिखे प्लस 1/u कितना दिया हुआ है? -25 रखिए सर। तो 1/10 प्लस माइनस 1/25 हो जाएगा। 25 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 50 आ जाएगा। 50 आ जाएगा तो 10 5 जा 50 तो आपकी 1 5 जा 5 लिख दिए सर। 25 2 जा 50 तो 1 2 जा 2 हो जाएगा, -2 लिख दिए। 5 - 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 3/50 हो जाएंगे। मतलब v = क्या हो जाएगा? 50/3 क्या हो जाएंगे? 50/3 इक्वल टू इसको डिवाइड कर दो 16.66 सेंटीमीटर आ गया। मतलब कैसा बनेगा? भी पॉजिटिव आया ना लेंस में तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। मतलब रियल इन्वर्टेड बोले तो वास्तविक बनेगा और कैसा रहेगा? उल्टा बनेगा सर। अच्छा, आवर्धन जो होता है m = v/u होता है। तो v कितना दिया हुआ? 50/3 निकालें। u कितना दिया हुआ? -25। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 25 2 जा कितना हो गया? आपकी 50 हो गए, -2/3 आ गया। तो m = फिर से हम जानते हैं hi/h0 होता है। h0 हमें पता है 5 है, hi हमें निकालना है। तो hi = क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -2 × 5 बाय क्या हो जाएगा? 3। फिर hi = क्या हो जाएंगे? -10/3 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -3.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। -3.3 सेंटीमीटर हो गया। प्रतिबिंब की स्थिति जो हो गया 16.6 सेंटीमीटर हो गया। हाइट ऑफ इमेज जो हो गया वो छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा किससे? ऑब्जेक्ट से। मतलब कि आकार जो हो गया छोटा हो गया, प्रकृति जो हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब कि वास्तविक एवं उल्टा होंगे सर। वास्तविक एवं उल्टा होंगे। तो हमें समझ में आ गया सर, समझ में आ गया कि कैसे आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें तो पावर इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है। तो कौन लेंस दिया हुआ? अवतल लेंस। मतलब क्या दिया हुआ है? कनकेव लेंस दिया हुआ है। तो एक इसमें होगा और नेगेटिव में होंगे। f जो होना चाहिए मीटर में होना चाहिए। तो 1/ क्या हो जाएगा? -2 हो जाएंगे। तो ये कटेंगे तो कितना बचेगा? 0.5। मतलब कि पावर जो आ गया वो आपकी -0.5 डायप्टर आ गया सर। 0.5 डायप्टर आ गया। -0.5 डायप्टर। 0 माइनस मतलब पावर अगर माइनस में है तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अवतल लेंस होंगे। उत्तल लेंस के लिए पावर जो होता है वो पॉजिटिव होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। तो ये आपकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी लाइट से हो सकते थे वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे किए। प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दें, जिससे 20 फरवरी को ये इससे क्वेश्चन लाइट का बाहर नहीं जा सकता है। धन्यवाद।